ये मैं आजकल ना एक फर्म मतलब ये नहीं बोलता कि बस हो गया, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकती है और वो आप मतलब इवेंचुअली मार्केट सुप्रीम है। एक एक लॉजिक बन रहा है, एक व्यू बन रहा है कि मार्केट में शायद एक बेस बनाओ, और वो बेस कहाँ पर बना था? 24,300 से 24,350। अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते 10 दिन का ट्रेंड, पिछला हफ्ता फॉर एग्जांपल 6 हफ्तों के बाद पॉजिटिव रहा था, तो शायद 24,300 350 पर एक बॉटम बनाओ जिसको मार्केट अब दोबारा टेस्ट ना करे। ये एटलीस्ट इतनी फीलिंग तो आ रही है निफ्टी को देखकर। आज के लिए सवाल ये है, और अगले 3-4 दिन के लिए सवाल ये है, क्योंकि हम 20 डे के अब ऊपर आ गए हैं और उसके ऊपर 2 दिन से हम ट्रेड कर रहे हैं, क्या ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी पर बचेगा या नहीं बचेगा? अगर निफ्टी 24,800 पर है, वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर 24,800 के नीचे आप फिसले और अगर 24,800 के नीचे अगर आप बंद हुए निफ्टी पर, तब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में रिस्क बढ़ेगा। इन दैट केस आशीष, वापस एक बार हो सकता है कि निफ्टी 24,350 भी टेस्ट कर ले, क्योंकि अगर इतनी अच्छी खबर के बाद भी अगर आप 25,000 नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं तो मतलब मार्केट में कुछ दिक्कत है। हम व्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है बेसिकली। तो 24,800 के नीचे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब तक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 24,800 स्क्रीन पर इंटैक्ट है, तब तक थ्योरी ये रहेगी कि बाजार अब एक अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंडिंग बाजार में आप डिप्स पे बाय करते हैं, और आज एक डिप मिल रही है तो आज मार्केट के उस टेक्सचर का टेस्ट हो जाएगा। तो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक बाय ऑन डिप्स। अगर वो टूट गया और उसके नीचे आप बंद हो गए तो सेल ऑन रैली। सिंपल है। अब सारा का सारा मामला इस 24,800 का है। 24,800 के ऊपर जब तक आप हैं और उसके ऊपर बंद हो रहे हैं, बाय ऑन डिप्स। 24,800 के नीचे अगर आप चले गए और उसके नीचे आप बंद हो गए तो सेल ऑन रैली। ये मार्केट का बेसिक टेक्सचर हो जाएगा। एक और अप्रोच ये हो सकती है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में रहें, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम है, शानदार, और अपने ना प्रॉफिट में बने रहना सीखिए। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक है पेटीएम और एक है हीरो मोटोकॉर्प। पेटीएम की बात की थी हमने जब वो ब्लॉक डील वाली बात हुई थी, उसके बाद लगातार कल भी मेरी स्पॉटलाइट में था पेटीएम, और कल एक्चुअली बहुत लोगों ने पूछा भी कि क्या ऐसा देखा था उसमें, लेकिन वो स्क्रीन बता रही थी कि इस तरीके के मूव आएंगे। दूसरा हीरो मोटोकॉर्प भी देखिए परसों चला, उसके बाद कल फिर चला, और कल परसों के हाई से ऊपर गया, और यहाँ पर भी हम लगातार इस स्टॉक पर काफ़ी समय से पॉजिटिव रहे। तो अगर एक बार आप एक अच्छे स्टॉक में एंट्री कर लेना इस मार्केट में, और स्पेशली टेलविंड वाले स्टॉक्स में, वहाँ बने रहें। दोनों एफ&ओ शेयर्स हैं और देखिए क्या शानदार रिटर्न्स दिए। लॉसेस को बहुत जल्दी कट करिए और प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैरी करिए। ये इस समय मार्केट में अप्रोच रहेगी। बिल्कुल ठीक है।